तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, पत्थर में सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ, सरिया से बना हुआ कंपनी का ऐसा सीमेंटेड पुल रेडीमेड आता है, जो छोटे छोटे कलवर्ट नाले वगैरह में दिए जाते हैं। बहुत ही मजबूत सख्त होता है। ये हैं हमारे कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंजीनियरिंग शॉप भी कह सकते हैं, जहाँ कि मैं अपना कुछ बुद्धि के हिसाब से काम करता रहता हूँ। छोटे छोटे कुछ ऐसे काम सोल्डरिंग वगैरह करते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी समझ में आता है वही करता हूँ। जैसे कि ये बल्ब इसमें वगैरह रिपेयर कर लेता हूँ खुद से। रिपेयर तो क्या है, इसके पार्ट्स मिलते हैं, किट और बल्ब बस ला के लगा लेते हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। कोई दुकान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई दुकान है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना मन करता है, कभी कभी बैठ के अपना कर लेते हैं कुछ कुछ काम, मतलब मनोरंजन, और कुछ नहीं है। ये कोई आमदनी इनकम का कोई सोर्स नहीं मानिएगा इसको। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बस अपने पैसे बचाने के चलते ये सब करना पड़ता है कि कहीं अगर 10 रुपये के खर्चे में अगर 30-40 रुपया अगर देने पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये सब अपना उपाय लगाना ही पड़ता है। बिना उपाय लगाए पैसे की बचत नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ये सब सेटअप मैंने अपना छोटा सा लगा रखा है। और कोई बात नहीं है, छोटा सा कोई सोल्डरिंग वगैरह छूट गया, उसमें भी अच्छे खासे पैसे पेड करने पड़ जाते हैं। इस कारण से मैंने ये लगा रखा है, बस अपना पर्सनल यूज के लिए है और कुछ नहीं। और ये देखिए दोस्तों, ये है, इसे कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। इसका देखिए दोस्तों, ये इधर दिया हुआ है वोल्टेज, ये वोल्टेज है। इधर ये मेन लाइन 220 या 440 का कनेक्शन चेक करने के लिए है। पावर एसी वोल्टेज चेक करने के लिए है। और इसका जस्ट अपोजिट साइड ये रेड मार्का जो किया हुआ है, यहाँ ऑफ का देख सकते हैं, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का जस्ट इधर अपोजिट साइड, इधर मैंने डीसी का मार्क भी लगा रखा है। ये डीसी वोल्टेज है जो बैटरी द्वारा डायरेक्ट जनरेट होता है। ये डीसी वोल्टेज है। इधर डीसी वोल्टेज जितने भी हैं उसको
एक करने के लिए, चेक करने के लिए किए जाते हैं कि कितने वोल्टेज बता रहे हैं। अगर आपका बैटरी वगैरह अगर 20 वोल्टेज से ज़्यादा का है तो आप 200 वोल्ट में आप चेक कर सकते हैं। करंट अगर 20 वोल्टेज से ज़्यादा है 200 वोल्टेज में आप चेक कर सकते हैं। 200 वोल्टेज से ज़्यादा है तब 1000 वोल्टेज में आप चेक कर सकते हैं। और 20 वोल्टेज से कम है तो आप 20 वोल्टेज में चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज से कम है तो इसे बोला जाता है किलो ओम। ये किलो ओम वोल्टेज में आता है। जैसे 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम जैसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस आते हैं, उन सब से जो सर्किट में लगा हुआ होता है वो 1 किलो ओम का जो सर्किट होता है, वो सर्किट में कनेक्शन पावर उसको 1 किलो ओम का ही जाना रहता है। जो वोल्टेज 1 वोल्ट का मतलब आप लगा सकते हैं कि करंट बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, कुछ भी नहीं के बराबर होता है करंट। और जहाँ तक आप लोग समझते ही होंगे कि डीसी वोल्टेज 3-4 वोल्ट तक कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई भी डायरेक्ट भी शॉर्ट सर्किट वगैरह में इस नॉर्मल होता है। और आगे का जो प्रोसेस होता है ये है, इधर आता है कंटिन्यूटी का, यहाँ कर देंगे, ये है कंटिन्यूटी। इसमें आपका कुछ भी वायर वगैरह चेक करना है सही है या गलत है तो आप ये वायर का ये देखिए दोस्तों, ये वायर का ये कोई भी तार है तो कोई भी वायर है तो उसका एक छोर में माइनस या प्लस कोई सा भी डालिएगा, दूसरा छोर में प्लस या माइनस कोई सा भी डालिएगा। तो ऐसे चेक करिएगा आप। इसमें आपको कंटिन्यूटी, इसमें बीप का साउंड आएगा, देखिए। तो इसी तरह से बीप का साउंड आएगा तो समझ जाइएगा कि आपका वायर सही है। और बीप का साउंड नहीं आया तो समझ जाइएगा आपका वायर कहीं से फॉल्ट हो रखा है, शॉर्ट हो रखा है। और दोस्तों किलो से किलो, ये वोल्ट वाला जो बता रहे थे डीसी वोल्ट, ये जो 1 किलो का भी बता रहे थे तो 1 किलो से भी कम में आता है ओम। यहाँ देखिए ओम का चिन्ह बना हुआ है। 1 किलो वोल्ट से भी कम में आता है ओम्स। ये 200 ओम्स, 2000 ओम्स ऐसे करके किया हुआ है। तो ये है, ये सब छोटा छोटा बारीक सा रेजिस्टेंस आता है, वो सब का रहता है, मतलब वोल्टेज को फ्रेश करने के लिए, क्लियर सिग्नल करंट देने के लिए आता है। ओम्स, किलो, वोल्ट, ये सब का काम है। और इसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। और इसे पेस्ट कहते हैं। इसे हम लोग अपने भाषा में रांगा कहते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे, ये मुझे आइडिया नहीं, पर इसे हम लोग रांगा कहते हैं। दुकानदार से भी मांगते हैं तो मिल जाता है। और दोस्तों सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करने पर इन दोनों चीज़ों का यूज होता है। ये सोल्डरिंग पेस्ट को पहले सोल्डरिंग के जगह पर चिपकाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये कुछ इस प्रकार होता है, हम खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का होता है। और इसको पहले जिस जगह पर सोल्डरिंग करना होता है, जिस तार में या जिस किट में, तो उसमें
उसके बाद फिर इस रांगा को सोल्डरिंग आयरन के लास्ट मुंह फेस में चिपकाना पड़ता है। उसके बाद आप सोल्डरिंग के स्थान पर चिपका दीजिएगा। इसको पावर ऑन करके हीट पहले करना पड़ता है, फिर आप उसको सोल्डरिंग ईजिली कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी आपका सोल्डरिंग छोटा है, इन सब कामों के लिए बहुत उपयोगी है ये सोल्डरिंग आयरन। मेरे ख्याल से ये सोल्डरिंग आयरन का हर कोई का उपयोग होना निश्चिंत है, हर किसी के घर में आज के दौर में। तो ये एक छोटा सा सोल्डरिंग आयरन और छोटा सा टूल किट से आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बल्ब, कोई भी एलईडी बल्ब ख़राब होता है उसको फेंकिए मत। उसका बल्ब और अंदर किट होता है जिसे ड्राइवर बोलते हैं, वो सब मिलते हैं मार्केट में, उपलब्ध होते हैं, जिसका कीमत प्राइस बहुत नॉर्मल होता है, बहुत कम होता है। आपको 10 से 15 रुपए में किट मिल जाएंगे ड्राइवर, और 5 से 10 रुपए के अंदर आपका MCPCB बल्ब मिल जाएगा बढ़िया वाला। सस्ते वाले तो 4-5 रुपए में ही मिल जाएंगे, अच्छे वाले 8 से 10 रुपये ले सकते हैं रेट, लेकिन तो चलेगा भी ज़बरदस्त। और एक बात और दोस्तों मैं बताना भूल गया, जब मैं बता ही रहा हूँ तो मैं पूरी तरह से समझा देता हूँ कि बल्ब आपको यदि रिपेयर करना चाहते हैं, खुद से अपना बल्ब रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए। क्या दोस्तों, एक वीडियो और मैं बना दूंगा इस पर। आप लोग किसी का कमेंट, किसी भाई का या किसी बहन का, किसी का भी कमेंट आया, कोई भी यूट्यूबर दोस्त का कमेंट आया, तो मैं एक वीडियो एकदम क्लियर बना दूंगा कि एलईडी बल्ब रिपेयर कैसे होता है। एलईडी बल्ब रिपेयर में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। ये MCPCB का जान होता है, पेस्ट। इसके बिना एलईडी बल्ब का लाइफ नहीं है, ना के बराबर होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आप सबको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और जैसे जैसे कमेंट करेंगे, आप सभी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा, मैं आप उन सब का, अगर नॉर्मली घरेलू यूज का, मतलब घरेलू इलेक्ट्रिक यूजेड छोटे छोटे सामान, पार्ट्स जो हैं, उन सब के रिपेयर के बारे में मैं जानकारी अच्छे से देने का प्रयास कर सकता हूँ। जहाँ तक जितना मेरा नॉलेज रहेगा, मैं सारा कुछ आप सभी को बताने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को मैं रखता हूँ। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ। तो बाय।